हुड्डा साहब ने वादा किया है हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी तो इस जो ये पीपी पहचान पत्र है इसको बंद किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश रोजगार के मामले में, विकास के मामले में नंबर 1 जी। चाहे वो प्रति व्यक्ति आय का मामला हो या रोजगार का मामला हो। आज की जो सरकार है जी। वो हर विषय में विफल सरकार है। आज देश महंगा, प्रदेश महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, प्रति व्यक्ति आय में 14वें नंबर से 17वें नंबर पे जा चुका है। और जो प्रदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में नंबर 1 प्रदेश था वो खटारा प्रदेश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले भी वो काम किए जो वादों में नहीं थे। हुड्डा साहब ने कहा है, दीपेंद्र जी भी कह रहे हैं, उदयवान जी भी कह रहे हैं कि पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में जो 13 वादे जो कांग्रेस लेके आई है, 14 वादे, उनको पहली ही कैबिनेट में पास किया जाएगा। देखिए, इस सरकार ने आने के बाद किसानों के साथ क्या किया। किसान 1.5 साल, 1 साल से ज्यादा वहां बैठे रहे बोलो। हरियाणा प्रदेश किसानों का है, जवानों का है और पहलवानों का है। तो इसलिए प्रदेश की जनता में रोष है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जनता की पहली पसंद है हरियाणा की जनता की। और रोजगार के मामले में हुड्डा साहब के समय में सरकारी नौकरियों में नंबर 1 प्रदेश था। और ये तो कभी 5 नंबर किसी को दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं, और पुलिस वाले भर्ती भी आप देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24 न्यूज चैनल। मैं आज मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर, भिवानी में मौजूद हूँ और आप एक ऐसे शख्स से, एक शख्सियत से मिला रहे हैं जिससे बड़ी जो चेहरा है कांग्रेस की राजनीति में, जिन्होंने बड़ा सक्रिय रात दिन मेहनत करे हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, इनका मकसद एक ही है, हर व्यक्ति की आवाज़ बने, गरीबों के मसीहा बने। जो देश के अंदर है या प्रदेश की बात कर लेते तो प्रदेश के अंदर जो आज ऐसी विकृति या जो हालात बने हुए हैं, जो हर व्यक्ति आज के टाइम पे, चाहे वो रोज़गार की बातें हो, चाहे वो बातें हो जैसे परिवार पहचान पत्र है, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो पेश किया, जो देश के अंदर नहीं प्रदेश के अंदर भी बड़ी हालात अच्छी नहीं है। तो मेरे साथ में अशोक कादियान जी है। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार भाई। नमस्कार। सबसे पहले सवाल तो एक चीज़ का ही कर लेते हैं कि परिवार पहचान पत्र, ठीक है, सारा डाटा जोड़ दिया उसके अंदर, स्वागत करते हैं हरियाणा सरकार का। पर ये कैसे हुआ कि 9 साल की लड़की को 55 साल बना दोगे आप, और जिसकी इनकम घर में जो वाइफ है जो काम करती है उसकी इनकम 0 है, उसको आप इनकम 50,000 कर दोगे, 5 साल के बच्चे की इनकम 2.5 लाख कर दोगे। ये क्या परिस्थिति है? ये सरकार पोर्टल की सरकार है जी। और हुड्डा साहब ये बात हर बार कहते हैं, पोर्टल की सरकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हुड्डा साहब ने वादा किया है हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी तो इस जो ये पीपी पहचान पत्र है इसको बंद किया जाएगा। कांग्रेस सरकार आने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, लागू नहीं रखा जाएगा। ये भूपेंद्र हुड्डा ने वादा किया। रोजगार की बातें करें तो रोजगार का आदि आपको पता है 9 साल, 8.5-9 साल से मतलब कि है सरकार चल रही है, जो भाजपा की पहले थी, पोस्टर मोहम्मद से थी, इसके बाद में इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है। तो रोजगार की जो बातें थी वो कहीं दिखा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे 2004 से 2014 तक, तो हरियाणा प्रदेश रोजगार के मामले में, विकास के मामले में नंबर 1 था। जी।
चाहे वो प्रति व्यक्ति आय का मामला हो या रोजगार का मामला हो। आज की जो सरकार है जी। वो हर उस विषय में विफल सरकार है। आज प्रदेश महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, प्रति व्यक्ति आय में 14वें नंबर से भी 17वें नंबर पे जा चुका है। तो आज की जो सरकार है वो प्रदेश को खटारा प्रदेश बनाने का काम कर रही है। और जो प्रदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में नंबर 1 प्रदेश था, वो खटारा प्रदेश हो गया। बिल्कुल। कर्नाटक हाल ही में चुनाव हुआ था, वहाँ पर जो एक बजरंग बली का या बजरंग दल का जो मुद्दा गुजरा था, वो भाजपा की तरफ से कामयाब नहीं रह पाया। तो क्या फिर जो एक वादे जो किए गए थे, वो वादे पास भी किए हैं अभी मान लो, तो क्या हरियाणा में जो चुनाव होने के बाद में, सरकार बनने के बाद में कितने दिन में वो वादे पूरे किए जाएंगे? जो आज पेंसिल को लेकर जो वादे कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी हर मंच पे कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले भी वो काम किए जो वादों में नहीं थे, जो हरियाणा सरकार के वादों में नहीं थे। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे वो काम किए। हुड्डा साहब ने कहा है, दीपेंद्र जी भी कह रहे हैं, उदयवान जी भी कह रहे हैं कि पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में जो 13 वादे जो कांग्रेस लेके आई है, 14 वादे, उनको पहले ही कैबिनेट में पास किया जाएगा। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं देगी हरियाणा में। तो एक हम आम जन में जो पब्लिक में जाते हैं तो एक लोगों में एक रोष है, गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की लहर। आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस सरकार ने आने के बाद किसानों के साथ क्या किया। किसान 1.5 साल 1 साल से ज़्यादा वहाँ बैठे रहे बॉर्डर पे। जवानों के साथ क्या किया, अब पहलवानों के साथ क्या कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश किसानों का है, जवानों का है और पहलवानों का है। इन सब के साथ इस सरकार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो इसलिए प्रदेश की जनता में रोष है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जनता की पहली पसंद है, हरियाणा की जनता की। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पिछले 10 साल के कार्यकाल में काम किए ना, वो अब लोगों को याद आने लगे। भाई हुड्डा साहब ने गजब का काम किया, हर वर्ग सुखी था, हर वर्ग के लोगों के काम हुए और हर परिवार में कोई दुखी नहीं था। और रोजगार के मामले में हुड्डा साहब के समय में सरकारी नौकरियों में नंबर 1 प्रदेश था, बगैर भेदभाव के नौकरियां दी गई। और ये तो कभी 5 नंबर किसी को दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं। और पुलिस वाली भर्ती भी आप देख लो, हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया, वो दोबारा से उसकी वो कर रहे हैं। तो ये अपने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, आरएसएस के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, एक एजेंडा चला रहे हैं ये आरएसएस का, तो ये प्रदेश को खोखला करने में लगे हुए। आपने एक चीज को जिक्र किया, महिला पहलवानों का, हालांकि पहलवानों का नाम है अपने, तो क्या है महिला जो पहलवान जो बैठी है वहाँ पर जंतर मंतर पे, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लग रहा है कि महिला पहलवान जो कह रही है, रो रो के जो उनके आंसू छलक रहे हैं, तो बुलबुल को कौन बचाया जा रहा है? हालांकि भाजपा सांसद की क्या है? देखिए, मोदी जी ने पानीपत में नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। पानीपत में हरियाणा की धरती पे नारा दिया था जी। अब मोदी जी की सरकार उन्हीं हरियाणा की बेटियों को, हालांकि वो अकेले हरियाणा की बेटियां नहीं है, वो पूरे देश की बेटियां हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। उन्हीं के साथ अब मोदी जी अन्याय कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और ये देश की जनता देख रही है। 2024 में जनता इसका जवाब देगी। बुलबुल का आरोप है सांसद का, जिसपे जो आरोप लगाया जा रहा है, कहते हैं कि इस जो विरोध प्रदर्शन में है या फिर जो बैठी जो महिला पहलवान बैठी, उसमें कांग्रेस का हाथ है, किसान नेताओं का हाथ है। वो तो कुछ भी कहें कहने को, वो तो कुछ भी कहें, उनका काम है, वो कहेंगे, वो अपने बचाव में कुछ भी कहें। ये कन्फर्म है, उनको अंदर जाना पड़ेगा। सरकार उनको कब तक बचा रही है वो एक देखने वाली बात है, उनको अंदर जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? कांग्रेस पार्टी पहलवानों के साथ है, देश के साथ है। कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, पहलवानों के साथ है, किसान के साथ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गरीब मजदूर किसान के मेरे वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे।
चलिए, हम तो राजनीति की हरियाणा की राजनीति की जिक्र कर रहे हैं, एक जिक्र और भी कर लेते हैं। जो मुद्दा गूंजा हुआ है, या फिर मैं कहूँगा वो विवाद है, डिस्प्यूट बना हुआ है किस्म का। न्यू जो संसद जो अभी 28 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से, अन्य दलों की तरफ से कहा जा रहा है द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति माने रहे हैं, और जो उनके हाथों से उनका शुभारंभ हो, उद्घाटन हो, तो कैसा महसूस करें आप? देखिए, देश का संसद सर्वोच्च है, जी जी तो उसका उद्घाटन भी देश के सर्वोच्च व्यक्ति को करना चाहिए। जी 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 और देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। जी तो राष्ट्रपति जी को इसका उद्घाटन करना चाहिए। ये किसी एक उसकी नहीं है, चीज़ नहीं है, पूरे देश की चीज़ है। तो राष्ट्रपति देश का है, चुना हुआ राष्ट्रपति है, तो उसको करना चाहिए। या फिर राष्ट्रपति नहीं करे तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, क्योंकि वो उसके अध्यक्ष है। तो मैं कहता हूँ राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सीएम बोल रहा है, योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि अपमानजनक बातें कर रही है प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी। नहीं, ये बीजेपी खुद देश का अपमान कर रही है। कहाँ देश का अपमान बढ़ाया बीजेपी? बीजेपी खुद देश का अपमान कर रही है, और अब लोगों के समझ में आ गया है। तो 2024 में तो आपका कहना मतलब ये मैसेज देश में जाएगा कि भी राष्ट्रपति का अपमान किया, आपका कहना है? हाँ, जब एक सर्वोच्च पद के नेता का बीजेपी अपमान कर रही है, राष्ट्रपति का अपमान। आदिवासी महिला भी है। नहीं, वो राष्ट्रपति है हमारे देश की, उसमें हम जात पे, पात पे, कास्ट पे नहीं जाना चाहते। वो देश की सर्वोपरि व्यक्ति है, सर्वोपरि प्रथम व्यक्ति है हमारे राष्ट्रपति जी। उनके हाथों से इसका उद्घाटन होना चाहिए। जी जी। तो कांग्रेस पार्टी क्या तैयारियां चल रही है फिलहाल? तो देख रहे हैं काफ़ी मंच से काफ़ी भीड़ अच्छी आ रही है, तो कितना अंदेशा इस बात का आपका 90 में से कितनी सीटें जीतने के कगार पे हैं आप? अब की बार हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार 85 पार सीटें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 85 पार सीटें हरियाणा की जनता हुड्डा साहब को देने जा रही है कांग्रेस। अशोक सर जी, एक चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी जगह विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष का आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी गुटबाजी है हरियाणा में। कोई गुटबाजी, मैं तो मानता नहीं कोई गुटबाजी। वो लोग मानते हो, जो बीजेपी वाले हैं, इनका ये एजेंडा है कि अब ये बात फैला दो इनमें गुटबाजी है, और कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक साथ। एक चीज़ और बात कर लेता हूँ कि जैसे आईएनएलडी की तरफ से कहा जा रहा है कि गठबंधन करेंगे, अभी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो इसको, हालांकि चलो ये तो ऊंचे लेवल की बातें होती है, भी हाईकमान की बातें होती है, आप भी एक सक्रिय कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर को या नेता को जो भी है, तो इस पर आप किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सार्वजनिक बयान से कहा था कि हम किसी कांग्रेस पार्टी सक्षम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने में, उसको किसी के साथ गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं। और इन लोगों के पास कुछ बचा भी नहीं है, वो गठबंधन के लिए उससे कहे कुछ नहीं बचा हुआ उनके पास। एक विधायक है, वो कुछ नहीं। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह चुके इस बात को कि हम किसी भी दलों के साथ में, राहुल गांधी जी बार बार कह चुके हैं इस बात को, हम किसी भी दलों के साथ में जाने के लिए तैयार है। जो सम्मानजनक की बातें करें या फिर जो देश के संविधान बचाने की बात करें, वो उन प्रदेशों की बात है जहाँ विपक्ष मजबूत है। कांग्रेस से मजबूत अच्छे तरीके से हरियाणा में जरूरत नहीं। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सक्षम है, उसको गठबंधन की आवश्यकता। बिल्कुल। अभी हाल ही में 3 स्टेट का चुनाव है, बातें तो कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की कर लेते हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको कि आप फिर वापस करेंगे या फिर सत्ता हाथ से चली जाएगी? तीनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तीनों प्रदेशों में। छत्तीसगढ़ की सरकार भी अच्छा काम कर रही है, राजस्थान की सरकार भी अच्छा काम कर रही है, लोग अपने उस काम पे मोहर लगाएंगे। और मध्य प्रदेश की जनता के दिल में दर्द है, क्योंकि वहाँ एक चोरी हुई सरकार बीजेपी चला रही है, चोरी की सरकार चला रही है, तो उसका जवाब देगी जनता मध्य प्रदेश। चलिए फिर वापस आ जाते हैं, इस चीज़ की जिक्र यह भिवानी डिस्ट्रिक्ट का कर लेते हैं। सुनने में आ रहे हैं आपने अपनी सक्रियता बढ़ा रखी है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, ये अभी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की? नहीं,
मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस व्यक्ति को टिकट देगा उसके साथ मजबूती से हम काम करेंगे, सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। भिवानी विधानसभा में जितनी सीटें हैं उन कैंडिडेटों को हम जिताने का काम करेंगे। मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरी कोई इच्छा है चुनाव लड़ने की, कोई इच्छा नहीं है मेरी। वो मेरी इच्छा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने, कार्यकर्ता बन के काम करें, कार्यकर्ता बन के काम करें। कुछ और पार्टी के कोई विचार करती है तो नहीं, पार्टी मेरा विचार नहीं है, मैं मानने पार्टी विचार करती है तो पार्टी के फैसले को हम मानेंगे, हम मना नहीं करेंगे। पार्टी के फैसला अगर कहेगी पार्टी भाई आप चुनाव लड़ो तो हम लड़ेंगे, लेकिन मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। मतलब आप उस अपने आप को रेस में नहीं मानते? मैं नहीं मानता रेस में। मैं तो जो साथी टिकट लेके आएगा उसकी हम मदद करेंगे और उसको विधायक बनाएंगे, क्योंकि सरकार विधायकों से बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और विधायकों से सीएम बनते हैं, तो हमने तो हुड्डा साहब को सीएम बनाना है। जो भी कैंडिडेट साथी हुड्डा साहब जिसको देंगे उसकी मदद करेंगे। हम मुझे देंगे तो मैं भी लड़ूंगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। भिवानी जिले का बट्टाधार हो चुका है, इस बात पे हर कोई उठा रहा है इस चीज के बारे में, ठीक है? तो क्या है इस बट्टाधार के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि भिवानी का बंटाधार हो चुका है। भिवानी में राजनीतिक तौर पे एक पीढ़ी के बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो भिवानी के जो नेता हैं उससे एक दूसरी पीढ़ी की आवश्यकता है। तो भिवानी का विकास और बढ़िया होगा अगर पीढ़ी परिवर्तन होती है। नहीं, इस पीढ़ी में तो फिर आपको पता ही है कैसे कैसे चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। भिवानी की जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ, भाई आपको राजनीतिक तौर पे पीढ़ी परिवर्तन करनी पड़ेगी। नई पीढ़ी को आपको राजनीतिक तौर पे आगे लाना पड़ेगा, तो भिवानी का विकास और जोर से होगा। भिवानी का हालात पैदा करने वाले कौन हैं? भिवानी जनता जानती है। भिवानी की जनता ये जानती है कि भिवानी के ये हालात राजनीतिक तौर पे हो चाहे विकास के तौर पे हो, भाई किसने हमें पीछे छुपा है, हर व्यक्ति जानता है, बच्चा जानता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता और हर व्यक्ति जानता है। तो क्या लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बन जाती है तो क्या अपने जो कामों को चुना हुआ है कि भाई ये काम भिवानी में करवाएंगे, सिविल के मामले का लगा लीजिए, पानी जो घरों में गंदा आ रहा है, ठीक है, जो अभी सड़कें जो टूटी फूटी हुई है, कॉलोनी अच्छी नहीं है, लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, स्कूलों के हालात बड़े खराब हैं, किसानों के लिए जो लाइन में लाके खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो जेबीटी अध्यापक भिवानी के सबसे ज्यादा लगे जी। वो रोजगार की भी बात लगा लो और शिक्षा का ध्यान भी लगा लो जी। स्वास्थ्य की बात करें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ बंसीलाल मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई जी। शिक्षा की अगर हम बात करें तो बंसीलाल यूनिवर्सिटी की नींव चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने रखी। भिवानी में महिला कॉलेज की नींव चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने रखी। भिवानी में सेक्टर 13 में पॉलिटेक्निकल कॉलेज को बना के तैयार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किया। तो शाम में महिला कॉलेज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बनाया। बुआनी खेड़ा में महिला कॉलेज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बनाया। छपार में उस समय भिवानी का अंग था, पॉलिटेक्निकल कॉलेज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बनाया। ऐसे अनेक काम हैं, बहुत सारी ITI हुड्डा साहब ने बनाई जो हुड्डा साहब ने भिवानी में किया। बहुत सारे काम हैं जो आज की सरकार नहीं कर पा रही। आज की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बनाए हुए रोडों पे ताकि भी नहीं लगा पा रही, उनको ठीक भी नहीं करा पा रही। भिवानी के जो रोड है वो टूटे हुए हैं, सीवर व्यवस्था खराब है। पानी की मैं आपको क्या बताऊं, पिछले दिनों जनसंवाद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने चेयरमैन ने कहा और विधायक ने कहा कि हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है। तो इससे दुर्भाग्य की बात भिवानी के लिए क्या हो सकती है कि एक विधायक के घर गंदा पानी जा रहा है, वो सरकार का विधायक है। तो भिवानी की जनता को सोचने की जरूरत है। भिवानी की जनता सोच रही है, मन बना रही है, एक राजनीतिक तौर पे पीढ़ी परिवर्तन की जरूरत है। चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, आप इस चीज को किस तरह देख रहे हैं? रिकवरी भी नहीं हो रही है, न चोर पकड़ा जा रहा है, न उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, तो क्राइम बढ़ेगी।
चाहे वो चोरी का हो चाहे कोई भी हो। तो हमें सरकार को ध्यान देना चाहिए रोजगार की तरफ और काम धंधे की उस पर, ताकि एक रोजगार बढ़े तो युवा रोजगार की तरफ जाए, न कि गलत धंधों की तरफ। एक बात और कर लेता हूँ, बुढ़ापा पेंशन का जो वादा था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया उस चीज़ को, ठीक है। जो एक रूल्स था या फिर जो चौधरी देवीलाल जी ने उस चीज़ की शुरुआत की थी उनको कायम रखा और आगे बढ़ाया। आज काफ़ी गांव में लोगों की बुढ़ापा पेंशन कट गई, इनकम का रोड़ा बना दिया। तो क्या चौधरी देवीलाल ने जो शुरुआत की थी सम्मानजनक जो सामाजिक पेंशन देने की जो बातचीत की थी, तो वो रंग देख के नहीं की थी, वो जात पात देख के नहीं की थी, न कि वो अमीर गरीबी देख के की थी। इसको आप किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? यह सरकार भेदभाव करती है, ये सरकार, और उस भेदभाव का ये नतीजा है आज बुढ़ापा पेंशन कट रही है। बुढ़ापा पेंशन कोई आय के आधार पे नहीं थी, इनकम के आधार पे नहीं थी, ना वो किसी धर्म के आधार पे नहीं थी, ना किसी जात के आधार पे थी। वो बुढ़ापा सम्मान बता था। जो भी कोई बुजुर्ग होगा 60 साल से ऊपर उसको बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। भूपेंद्र हुड्डा ने यही कहा है, जो भी 60 साल से ऊपर होगा उसको बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, कोई शर्तें लागू नहीं होंगी। ये हुड्डा साहब ने अपना वादा किया है, आगे भी करेंगे। और 6,000 रुपये हुड्डा साहब पेंशन देंगे, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये देंगे, हुड्डा साहब ने वादा किया। सर आपको पता बजट कितना होता है ये चीजें? बजट, प्रदेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब ये बुढ़ापा पेंशन बनाई उस समय भी बजट का मामला उठा था। प्रदेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अमीर प्रदेशों में प्रदेश है हमारा। ये तो अब बीजेपी के आने के बाद खटारा प्रदेश हो गया। खट्टर सरकार ने हरियाणा प्रदेश को खटारा प्रदेश बना दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में प्रदेश में रोजगार भी विकसित हुए, किसानों की आय भी अच्छी रही, किसानों को भाव भी अच्छे मिले। ये तो अब मामले आ रहे हैं। तो बहुत जल्द प्रदेश की जनता 24 में बदलाव करेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाएगी। ये अब की बार जनता ने फैसला कर रखा है। हुड्डा सरकार 85 पार, ये नारा हर व्यक्ति के मन में है। हुड्डा सरकार 85 पार, ये नारा हरियाणा में चल चुका है हर व्यक्ति के क्लीन स्वीप। पिछली बार इनके एक मुख्यमंत्री और एक मंत्री जीते थे, शायद अब की बार वो भी ना जीते, वो भी आ जाए। आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा, ये बात प्रदेश की जनता कह रही है। प्रदेश की जनता पे हमें विश्वास है। पिछली 2019 के चुनाव में खुद मनोहर लाल जी और अनिल विज जी जीते थे, बस बाकी सारे मंत्री हार गए थे। अब की बार उनको भी हराएगी जनता, खुद मुख्यमंत्री भी हारेंगे और जो मंत्री हैं वो भी हारेंगे। अच्छा, हाँ, जनता में इनके प्रति रोष है। गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, हर वर्ग इनसे दुखी है, क्योंकि ये बड़े व्यापारियों की सरकार है, बड़े लोगों की। अब हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे, आप पूछना किसी बुजुर्ग से कि भाई वोट किसको दोगे, बोला भाई जनसंघ को नहीं देंगे। तो बीजेपी जनसंघ ही तो है, ये एक नए रूप में आ गई, पीढ़ी परिवर्तित हुई तो नए रूप में आ गई। तो ये व्यापारियों की पार्टी है, और व्यापारी भी 10-20 व्यापारियों की पार्टी है, सबकी नहीं, छोटे व्यापारियों की। तो प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, हुड्डा सरकार 85 पार। मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद यात्राएं कर रहे हैं, जो गांव-गांव जाके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं विकसित देश बन गया, प्रदेश बन गया, विकसित प्रदेश बन गया, बेरोजगारी रही नहीं है। वो विधानसभा में उन्होंने बताई, ये बातें उठाई है। प्रदेश में बड़ी खुशहाली हो गई, किसानों के जो मुआवजा आ रहा था वो पहले कुछ भी नहीं आता था, रतीवर भी नहीं आता था, आज लाखों रुपए ले रहे हैं। तो आप किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया देंगे? बीजेपी झूठ बोलने की मास्टरमाइंड है, झूठ बोल रही है। और अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कर रहे हैं। भिवानी में आए, उनका विरोध हुआ। आज वो महेंद्रगढ़ में हो, वहाँ भी उनका विरोध हुआ। वो जहाँ भी जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। अच्छी बात है, वो प्रदेश में घूमे, लोगों को उनका पता लगेगा। मैं इस बात को नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा जितना वो प्रदेश में घूमेंगे उतना ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनाव जीतना शायद 85 पार का नारा और भी आगे चला जाए।
अच्छा अच्छा। हाँ, लोगों को उनकी असलियत का पता लगता जा रहा है, इसीलिए विरोध हो रहा है। महेंद्रगढ़ में विरोध हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ में है, वहां विरोध किया लोगों ने। जी अशोक जी, एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे। जी। मैं ये पूछ लेता हूँ, आपने कहा कि 85 सीटें आएंगी, आपने दावे के साथ में कहा ये चीज़ें भी, ठीक है। आपने कहा कि प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, प्रदेश की जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, राइट बाबा। सत्ता में आने के बाद में हरियाणा ना भिवानी जिले का, शहर का विकास किस तरह से होगा और आपकी क्या जिम्मेदारी होगी और किस जिम्मेदारी को देखेंगे आप, किसको पूरा? मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भिवानी के विकास में पहले भी प्रतिबद्ध थे, आज भी प्रतिबद्ध, आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी के विकास में कोई कमी नहीं रखी, ना आगे रखेंगे ना पीछे रखेंगे। कुछ मांगे आप उनके समक्ष रखेंगे भाई? नहीं, वो हमने पहले भी उनको कहा, उन्होंने वो पूरी की। पहले भी हमने कहा, वो उन्होंने पूरी की, आगे भी पूरी करेंगे। मांगे रखी गई तभी तो मेडिकल कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बनी, बहुत सारे ढेर सारे कॉलेज बने, बहुत सारे स्कूलों को अपग्रेड किया गया। ये सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपग्रेड कर रहे थे। ये सरकार लोगों की नौकरियां खा रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोजगार दे रहे थे। तो अभी फर्क समझ में आ गया। भिवानी जिले की परिस्थिति इस प्रकार से खराब हो रही है कि आईसीयू में जैसे एक बंदा होता है ना, जिंदगी मौत की जो जंग लड़ रहा है, वही कहूंगा। हालांकि मैं इसलिए कहूंगा कि रोडों की हालत खराब है, बेरोजगारी अव्वल पे है, आपको पता है। नए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार है, दुकानदारों के धंधे ठप पड़े हुए हैं। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने के बाद में भिवानी डिस्ट्रिक्ट का उद्धार होगा? भिवानी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो आप आरटीआई से निकलवा लेना। हरियाणा सरकार का जो प्लान का पैसा था, बजट का पैसा था, वो भिवानी में और जिलों से 1% ज़्यादा ही लगा हुआ हुड्डा साहब के नेतृत्व। भिवानी को एक नेताओं के पीढ़ी परिवर्तन की जरूरत है। अगर नेताओं की पीढ़ी परिवर्तन हो जाती है तो भिवानी का विकास को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भिवानी के स्थानीय जो नेता है वो विकास में रोड़ा है। मैंने पहले भी देखा था और मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ, साफ क्यों नहीं कह रहे? अब की बात हो या पहले की बात हो, भिवानी जनता जानती है ना भाई कौन विकास में रोड़ा है, कौन क्या है। भिवानी की जनता अब उनके ट्रैप में नहीं फंसेगी, सीधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे मोड़ लगाएगी और राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन करने का काम करेगी भिवानी की जनता। क्या मकसद है इसका? नहीं, मेरा मकसद कुछ नहीं, मेरा मकसद तो ये है भिवानी को हुड्डा साहब पीछे नहीं रहने देंगे। नहीं, आप किसी का जो ये सारे में कह रहे हैं। नहीं, वो पता है, सबको पता है, आपको भी पता है भाई, और सबको पता है आगे भिवानी को पछाड़ने वाला व्यक्ति कौन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आगे लेके गए, चौधरी बंसीलाल जी आगे लेके गए भिवानी को। भिवानी में बहुत सारे काम हुए। हाँ, तो लेकिन कुछ नहीं रोड़ा, कुछ अब बीच में कुछ चला मामला, तो अब वो एक पीढ़ी परिवर्तन होगा। लोगों ने हृदय परिवर्तन कर लिया है भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे। भूपेंद्र हुड्डा जिसको टिकट दे के भेजेंगे उसी को भिवानी की जनता जिता कर भेजेगी, ये मन बना लिया। कितनी ले आ रहे, कैसी ले आ रहे बताया? 85 पार। अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार 85 पार। आप तो भाजपा वाला नारा दे रहे हो। नहीं, भाजपा तो 75 पार थी, कहाँ गई रही? भाजपा तो 40 में सिमट गई। और एक कह रहा था जमुना पार है, वो जमुना पार भी आप सोचो, यमुना पार, गंगा पार हो जाएगी उनकी बार भाजपा तो। नहीं, वो जो जेजेपी पार्टी कर रही थी, जेजेपी और जमुना पार है, जेजेपी और बीजेपी अब की बार गंगा पार हो जाएंगी। अच्छा, हाँ, यहाँ नहीं रहेंगी, ऐसा होगा? बिल्कुल 100%। तो हरियाणा में परिवर्तन तय है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में परिवर्तन तय है। हुड्डा सरकार 85 पार। लोकसभा एक लास्ट एक आखिरी सवाल और बात कर लेता हूँ आपसे। लोकसभा में आप कैसे देख रहे हैं? 10 में कितनी सीटें देख रहे हैं? लोकसभा में कांग्रेस की 10 की 10 सीटें आएंगी और बीजेपी इस पर अध्ययन करना चाहती है तो अम्बाला का उपचुनाव करवा ले। बीजेपी अम्बाला का उपचुनाव नहीं कराएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर बीजेपी को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो अम्बाला का उपचुनाव करा ले। बीजेपी ने कुछ जिलों में सिंबल में चुनाव लड़ा है, 4% वोट आए थे भाई, 4%।
बीजेपी को अध्ययन करने में लगी। और कहाँ लड़ा था, जो अपने गढ़ मानते थे भाई ये हमारे गढ़ जिले जी, वहाँ 4% वोट मिले थे बीजेपी, और भूपेंद्र हुड्डा को 85% वोट मिले थे, 88% वोट मिले थे, 85 से 88 के बीच में उन जिलों में वोट मिले। आप 10 की 10 सीटें जो बता रहे हो, 10 मैं एक बात मेरे गले नीचे नहीं उतर रही है, जो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने खुद के गढ़ में जो हार जाते दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो आप मेरे गले कैसे उतरेगी? 10 के 10 आपको सीटें मिल दीपेंद्र रही? सिंह हुड्डा दीपेंद्र जी, हाँ, दीपेंद्र वैसे। हुड्डा जी जो रोहतक से आ रहे थे, वो लोगों को पता है कैसे हराए गए थे। वो ईवीएम में गड़बड़ करके और बैलेट पेपर से जबरदस्ती उनको हराया गया। कैसी अशोक जी कैसी बात कर रहे हो? जब मैं नहीं कर रहा ये बात। नहीं आप मैं वो नहीं कर रहा कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा ये बात वहाँ जो एजेंट बैठे हैं वो करे हैं। एक लोकसभा में सबसे ज्यादा कर्मचारियों के वोट आते हैं। नहीं, ईवीएम में सुनो घोटाला बात, कर देती तो सुनो। कर्नाटक में कर सकती थी सुनो आप भाजपा। मेरी हाँ। बात सुनो। ईवीएम में हुड्डा साहब दीपेंद्र जी जीते हुए थे, जी ठीक है। सबसे ज्यादा वोट कर्मचारियों के आते हैं रोहतक लोकसभा में, जी, सबसे ज्यादा देश में, और सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को। ना भिवाड़ी में मिले, ना हिसार में मिले, ना रेवाड़ी में मिले, ना गुड़गांव में मिले। सबसे ज्यादा वोट रोहतक लोकसभा में आते हैं, और सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के रोहतक लोकसभा में आते हैं। तो एक मैनेज था उनका, हराना था उन्होंने, और इसीलिए वो सुबह डिक्लेयर किया। एक सीट बची हुई थी जो रात को डिक्लेयर की। जी, तो वो कोई बात नहीं, उससे भी कांग्रेस मजबूत हुई है, दीपेंद्र जी मजबूत हुए हैं। तो कार्यकर्ताओं को पता लगा है भाई हमारी कहाँ गलती थी, आगे उस पर काम करेंगे। और अब की बार 10 की 10 लोकसभा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की झोली में डालने जा रही है। सपने हैं सर। सपने नहीं है, सपने नहीं है। सपने जो रात को देखे जाते हैं वो सच नहीं होते, खुली आंखों से जो देखे जाते हैं वो सच होते हैं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में क्लीन स्वीप करने जा रही है। 10 कांग्रेस जीत के चमत्कार किया था, 10 भाजपा ने जीत के चमत्कार कर चुकी है। क्या वो दिन वापस आएंगे कांग्रेस?